जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। ये सूचना मैंने आपको होली के पहले दी थी कि होली के बाद आ सकता है कभी भी केवीएस, और ईएमआरएस की बात की थी। लेकिन ईएमआरएस के लिए तो नहीं आया, एनवीएस के लिए जरूर आया। अब कब से फॉर्म भरा जाना है ये तो अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, इतना तय है कि अब मतलब 10-15 दिन के अंदर में आपका कब से फॉर्म भरा जाएगा ये सब सी चीज भी आ जाएगी। न्यू रूल जो है 2025 मतलब आज के डेट में ही अनाउंस हुआ है। ठीक, ये देखिए आज है, मतलब ये ताजा ताजा खबर है आपका, एकदम ताजा ताजा। जिस तरह से ताजा ताजा खबर आपको सुना रहे हैं, थोड़ा सा डिले जरूर हो गया क्योंकि क्लास चल रही थी। तो आपका क्या है, 20/3 यानी आज का ही है ये आपका सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड। मतलब जो पहले आता था लगभग वही चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको रिवाइज्ड की गई हैं। तो जल्दी से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ आपका क्या, केवीएस के लिए कुछ दिन पहले ही न्यू बैचेस भी वगैरह भी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, वो पहले देखो, पहले से तैयारी रखनी पड़ती है, तो वो तैयारी मैंने आपको पहले से ही कराना प्रारंभ कर ही दिया था। ठीक, जो जागे हुए हैं तो बहुत कुछ पढ़ भी लिए हैं, जो नहीं जागे हैं कोई बात नहीं, अभी वैकेंसी नहीं आई है, 10-5 दिन में आएगी। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है केवीएस के लिए भी और एनवीएस के लिए भी। तो एनवीएस के लिए कुछ देर पहले सुचित सर ने बताया है, आप अगर कमेंट में लिख देंगे तो एनवीएस के लिए फिर मैं मैथ्स के लिए डिटेल से अलग से बता दूंगा, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है आपका। अभी फिलहाल हम लोग केवीएस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाने किस किस पोस्ट पे आया है, किस किस के लिए। अरे आ जाएगा भाई, केंद्रीय विद्यालय संगठन अब आ जाएगा, वेबसाइट पे भी आ जाएगा, रात तक या सुबह तक दिखने लगेगा। क्यों मेरे भाई परेशान है? ठीक है। तो किस किस पोस्ट पे आया है आपका, ये तो कहां कहां भेजा जाना है उनके लिए है आपका। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, प्रिंसिपल के लिए है, वाइस प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी हिंदी इंग्लिश है, पीजीटी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आज हम लोग जान किस में कितनी सीटें आई है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, सब कुछ जानेंगे। ठीक है। टीजीटी हिंदी संस्कृत इंग्लिश है, टीजीटी मैथमेटिक्स साइंस और सोशल स्टडीज है, टीजीटी आर्ट एजुकेशन है, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस है, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, लाइब्रेरियन का है, स्पेशल एजुकेटर का है, हेडमास्टर का है, पीआरटी का है, प्राइमरी टीचर का है, स्पेशल एजुकेटर का है। एडिशनल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एडिशनल कमिश्नर का है आपका, ज्वाइंट कमिश्नर का है, ज्वाइंट कमिश्नर फाइनेंस का है, ज्वाइंट कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, डिप्यूटी कमिश्नर है, डिप्यूटी कमिश्नर एडमिन है, डिप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस है। इन सारे वैकेंसी, सबकी वैकेंसी आपकी आनी है, सबके लिए ये नोटिफिकेशन है आपका। तो हम लोग जो यहां विशेष चर्चा करेंगे हर सब्जेक्ट के बारे में, खास करके पीजीटी मैथ्स का आपका, पीजीटी हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस, साथ ही साथ आपका टीजीटी का मैथ्स और साइंस। मैं आपको मैथ्स का पूरा डिटेल बताऊंगा, फिर हमारे बड़े भाई सुमन सर आपको साइंस का और बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, और हमारे नया खून जो है महेश सर एकदम, वो आपको क्या है, टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो जल्दी से सब लोग एक बार लाइक कर दें, तो कितनी सीटें आई है और क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है। चलिए एक एक करके देखें, उम्मीद करते हैं और भी कई सारे पोस्ट हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एडिटर, सीनियर ट्रांसलेटर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टाफ कार ड्राइवर स्पेशल ग्रेड, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 1, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड आपका। इतनी सारी वैकेंसी आनी है, इतनी सारी वैकेंसी आपकी आनी है। 46 तरह के पद इसमें आए गए। तो हम लोग का जो काम का है वो टीजीटी पीजीटी वाला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पीआरटी वाले सर आएंगे तो उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने काम लायक देखें। सबसे पहले हम प्रिंसिपल का है ये आपका, फिर आपका ये रिक्वायरमेंट वाइस प्रिंसिपल का है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपका है, ठीक, कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जो है टोटल 1196 पोस्ट है, टोटल आपका 24-25 1196 पोस्ट है आपका, ठीक। इक्विवेलेंट पे स्केल जो है इसका 47,600 से 1,51,000 तक है आपका। लेवल 8, 10 और 11 वाला अलग अलग का है। तो ये कंप्यूटर साइंस। बाकी हम लोग और पहले चर्चा कर लें। पीजीटी हिंदी और इंग्लिश, पीजीटी हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी में जो है आपका 1167 सीट, और पीजीटी इंग्लिश में जो है आपका 1311 सीट है आपका, ठीक है। पे स्केल वही है सबका आपका। सेक्शनल पोस्ट सिलेक्शन का है। एज लिमिट जो है, एज लिमिट जो है सबके में सब सेम ही है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ेंगे पीजीटी के लिए तो मैक्सिमम एज जो है आपका 40 इयर्स, अधिक से अधिक उम्र 40 साल होनी चाहिए पीजीटी के लिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 इयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉइज, अगर केवीएस का एम्प्लॉई है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपका मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एनसीटी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें 50% या मास्टर डिग्री आपका 50% के साथ होना चाहिए, या तो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स हो एनसीटी वाला पोस्ट ग्रेजुएट वाला आपका, ठीक। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, एग्रीगेट 50% होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश का अलग से है। प्रोवाइडेड मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज अ स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब मास्टर डिग्री भी उसमें हो और साथ ही साथ आपका क्या हो, उसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। हिंदी से ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, इंग्लिश से आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए आपका। दोनों जब होगा तब आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ ही साथ आपका बीएड पास होना ही चाहिए। पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है, पीजीटी में आपका बीएड और मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में, लेकिन मिनिमम 50% आपको चाहिए होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन में भी रहे वो सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रहे आपका। ये तो आपका हिंदी इंग्लिश का था, ये आपका क्या है, हिंदी इंग्लिश, ठीक। फिर हम अपने सब्जेक्ट्स की बात करें। हां, अब यहां बात करें मैथ्स के लिए, ठीक। तो मैं केवल मैथ्स की चर्चा करता हूं, बाकी बायोलॉजी और साइंस वाले सुमन सर वगैरह, सुमन सर आकर के आपको बताएंगे। एक्सपीरियंस रहेगा तो थोड़ा सा इंटरव्यू के मतलब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है आपको। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि ये आपको एक्सपीरियंस्ड होना ही चाहिए, आप नए भी हो तो भी आप दे सकते हो। एक्स्ट्रा में वो माना जाएगा, कंप्यूटर की नॉलेज है आपको, उसको भी पढ़ देंगे। कंप्यूटर की नॉलेज है, टीजीटी साइंस किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पीजीटी साइंस पढ़ा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक। डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है, वो कंपलसरी नहीं है आपका। तो देखिए पीजीटी मैथ्स में जो है, पीजीटी मैथ्स में जो है टोटल आपका कितना सीट है, कितना सीट है पीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स की जो सीट है वो 1323 सीट है आपका, 1323 सीट। यानी कि सब डायरेक्ट से ही भरा जाएगा, कुछ उसमें प्रमोशन वाले भी होते हैं, मतलब इतनी सीटें पे वैकेंसी आएगी आपकी, लेकिन सब डायरेक्ट से हो ये जरूरी नहीं है आपका। डायरेक्ट इसमें कुछ सीटें आपकी क्या है 1/3 के आसपास आपका किसमें भरा जाता है, प्रमोशन के लिए, ठीक, इंटरनल एग्जाम के थ्रू, और 2/3 जो मैक्सिमम है वो आपका कुछ सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सब्जेक्ट में। सारा नोटिफिकेशन भेज दूंगा तो आप पढ़ भी लेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ पढ़ के बताने लगेंगे तब तो 2-3 घंटा लग जाएगा। 64 पेज का कुल है आपका, ठीक। तो 1323 कुल कुछ है, टोटल है आपका पीजीटी मैथ्स का सीट, उसमें कुछ इंटरनल के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, और कुछ आपका क्या है, मतलब मैक्सिमम जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत क्या है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बीएड, ठीक है। मतलब कि अगर आप मैथ्स से भर रहे हो तो मास्टर डिग्री मैथ्स में आपका होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपका मैथ्स में रहे, लेकिन 50% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए। 50% से अगर कम है तो मास्टर डिग्री फ्रॉम
ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। पीजीटी मैथ्स का है, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, या तो मैथ्स में हो या मैथ्स के किसी पार्ट में स्पेशलाइजेशन हो, जैसे अप्लाइड मैथ्स है या कुछ और है, तो उसमें वो भी आप एलिजिबल उसमें रहेंगे। साफ साफ क्या है, मास्टर, फिर से देख लीजिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग। तो ये फिजिक्स के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए है। मैथ्स वाले में देखिए पीजीटी मैथ्स इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट आपका ये क्या है, और साथ ही साथ आपका बीएड चाहिए, बीएड तो चाहिए ही चाहिए। तो कुल मिला के मोटा मोटी क्या है, अपने सब्जेक्ट में 50% के साथ, या मास्टर डिग्री की स्पेशलाइजेशन है कंसर्न सब्जेक्ट में किसी में, तो आप भर सकते हैं मैथ्स का, आपका मतलब अप्लाइड मैथ्स वाले वगैरह वाले भी भर सकते हैं। ठीक, यहां पे फिर अगर बात करें बाकी, फिर पीजीटी बायोलॉजी, अभी बायोलॉजी वाले सर आपको आपके बताएंगे। अब हम लोग बात करें टीजीटी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए टीजीटी हिंदी में जो है आपका 2284 सीट है, संस्कृत में 1503 सीट है, और इंग्लिश में 2767 सीट है, 2767 सीट। बाप रे बाप, इंग्लिश में तो बम्पर वैकेंसी है भाई सबसे ज्यादा इंग्लिश में है आपका। ठीक, पे स्केल वही है, पे स्केल चाहे मैथ से हो इंग्लिश से हो सब में सेम रहता है। लेवल 7 44,900 से 1,42,000 तक एंट्री स्केल है। सीनियर स्केल में 47,600 से 1,51,100 तक है। लेवल 10 में सिलेक्शन स्केल वाला जो है आपका 56,100 से 1,77,500 तक है आपका। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 35 साल से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, और 5 ईयर अगर केवीएस में पहले से है, केवीएस इंप्लॉय है आपका, ठीक, या फिर आपका एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवीएस रूल्स इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब बाकी जो एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है वो रहेगा ही रहेगा। मतलब अनरिजर्व के लिए जो है आपका नहीं, उसके लिए अलग अलग होता है, एससी एसटी का अलग होता है, इसका अलग होता है। 5 साल तो ये केवीएस इंप्लॉय के लिए। ठीक, मतलब अनरिजर्व के लिए है कि मैक्सिमम 35 से ज्यादा नहीं आपका। मैथ्स की बात करें तो यहां मैथ्स आपका आ गया, ये है टीजीटी मैथ्स में जो है आपका, टीजीटी मैथ्स में जो है आपका वो टोटल सीट जो है वो 2795 सीट है। कितना सीट है? 2795 सीट है आपका। फिर कह रहा हूं कि सब डायरेक्ट से नहीं भरा जाएगा, कुछ प्रमोशन से भी होगा, कुछ इंटरनल एग्जाम से भी होगा आपका, लेकिन मैक्सिमम जो है वो डायरेक्ट से होगा आपका। पे स्केल वही है हमारा, सिलेक्शन एज लिमिट वही रहेगा 35 साल, 5 साल आपको छूट अगर केवीएस के एम्प्लॉय हैं तब आपके, बाकी एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू वगैरह एक्स सर्विसमैन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आपका। अब यहां एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 54 इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 साल वाला होता वो, या बैचलर या ऑनर्स डिग्री। ठीक, अगर सिंपल है या फिर ऑनर्स हैं, दोनों के केस में आप क्या करेंगे, इसका फॉर्म भर सकते हैं। बीएड आपका चाहिए 50% के साथ, और ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट और साथ ही कंसर्न सब्जेक्ट जैसे बीएससी मतलब मैथ्स से है, तो मैथ्स से आपका ग्रेजुएशन में तो 50% मैथ में तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ एग्रीगेट जो होना चाहिए वो भी है आपका। बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, मतलब सब मिला करके भी 50%, और मैथ्स में तो आपका 50% आपको चाहिए ही चाहिए होगा। इसमें बीएड डिग्री आपको चाहिए, प्लस इसमें सीटेट 2 चाहिए, प्लस इसमें क्या सीटेट आपको चाहिए होगा। अगर जनरल है तो 90 मार्क्स आपका, और बाकी के लिए अदर के लिए जो होगा वो 82 मार्क्स। मतलब सीटेट सेंट्रल वाला तो लेता ही आपका सीटेट 2, क्या है सीटेट 2 आपका चाहिए। अगर आपके सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड लिखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आती है, मैथ्स वाले में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अभी बायो का भी मिलेगा आपको, साइंस का भी बताएंगे, मैं मैथ्स का बता रहा हूं आपका। तो मैथ्स में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका, ये ध्यान दीजिएगा,
ठीक, यहां पे ये वाला पोर्शन आपको ध्यान देने की जरूरत है। पोस्ट वाइज इफेक्टिव सब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आर एज अंडर। टीजीटी मैथ्स में क्या है, मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 इयर्स, या आप सेमेस्टर वाइज हिसाब किताब है तो मैथ्स जो आपका होना चाहिए ऑल 3 इयर्स होना चाहिए। 3 इयर्स यानी कि 6 सेमेस्टर, मतलब मैथ्स आपका तीनों साल होना चाहिए। मैथ्स जो आपका होना चाहिए तीनों साल। अब मैथ्स के साथ साथ आपका फिजिक्स, मैथ्स के साथ फिजिक्स जरूरी है, मैथ्स भी रहे और फिजिक्स भी रहे। फिजिक्स आपका कम से कम 1 साल रहे, फिजिक्स आपका कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर, मैथ्स तो तीनों साल। फिजिक्स जो रहे 1 ईयर या फिर कह सकते हैं 2 सेमेस्टर रहे आपका। और तीसरा जो सब्जेक्ट है इसमें लोचा है, तो तीसरे सब्जेक्ट में आप क्या भरेंगे, ठीक, क्या होगा, या तो आपका केमिस्ट्री रहे, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, या तो कंप्यूटर साइंस रहे, या तो स्टैटिस्टिक्स रहे आपका। अब जैसे कोई डिफेंस स्टडीज कर लेता है या कुछ और कर लेता है तो वो नहीं, फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी। फिजिक्स तीनों साल और 1 साल फिजिक्स रहे ही रहे आपका, मैथ्स तीनों साल, फिजिक्स 1 साल, और तीसरे सब्जेक्ट के तौर पे 1 साल बस, या तो केमिस्ट्री हो तो चलेगा, मैथ्स फिजिक्स के साथ तीसरा कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलेगा, कंप्यूटर साइंस है तो चलेगा, और स्टैटिस्टिक्स है तो चलेगा आपका। तो मैथ्स फिजिक्स के साथ फिजिक्स 3 साल, मैथ्स सॉरी मैथ्स 3 साल, फिजिक्स 1 साल या 2 सेमेस्टर आपका, ये तो कंपलसरी है। और क्या है, ऑप्शनल में तीसरा जो है आपका, या तो एक सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट के तौर पे केमिस्ट्री रहे, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, या तो कंप्यूटर साइंस रहे, या तो स्टैटिस्टिक्स रहे, 1 साल या 2 सेमेस्टर, इतना अगर है तो हो जाएगा हमारा। सर मेरे सर से भी कुछ सुन लीजिए, टीजीटी में मैथ्स में 50% मार्क्स पर ईयर, या नहीं, एग्रीगेट है। हाँ हाँ, अच्छा चल, तो उम्मीद करते हैं मैथ्स से रिलेटेड सारी बाकी डिटेल से मैं अलग से आकर के मैथ्स टीजीटी का क्या सिलेबस होगा, पीजीटी का क्या सिलेबस होगा, तो देखते हैं। खत्म हो जाने के बाद वीडियो के नीचे एक बार आप कमेंट जरूर कर देंगे, एक बार रिक्वेस्ट जरूर कर लेंगे कि पीजीटी का सिलेबस बताना है, टीजीटी का सिलेबस बताना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उन सब के बारे में अलग अलग आपको डिटेल से बता दूंगा। तो ये जानकारी ऐसा नहीं कि मैं आज दे रहा हूं, आया जरूर है ये आज, 15-20 दिन पहले भी आकर के आपको बताया था कि कमर कस लीजिए, जल्दी ही केवीएस और ईएमआरएस आने वाला है। तो केवीएस तो आ गया, ईएमआरएस की जगह आपका एनवीएस आ गया। एनवीएस तो पिछले साल 15 जुलाई में ही आना था, लेकिन शायद नए नियम कानून कुछ बना रहे तो उस वजह से डिले हुआ, तो आज केवीएस एनवीएस दोनों का आ गया, और यही लगभग आपका ईएमआरएस भी उम्मीद करिए जल्दी ही आपका आएगा। चलिए, तब हमारे बड़े भाई आपके सुमन सर हैं जो बायोलॉजी और साइंस, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी साइंस के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। सर प्लीज। चलिए, नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। जैसा कि हमारे बीएम सर अभी सारी चीज़ों को बता रहे थे, उन्होंने सारी चीज़ें बता दिया कि क्या है, कैसे है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारे बारे में उन्होंने चर्चा की। अब मैं बायोलॉजी की चर्चा करूंगा कि बायोलॉजी पीजीटी की बात है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, आपका पीजीटी बायोलॉजी, मैं बात करूंगा कि ये जो पीजीटी बायोलॉजी है, देखिए आपको कई बच्चे कह रहे हैं दिख नहीं रहा, बात सही है, आपकी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेन बातें हम बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अलग से भी हम लेके आएंगे, क्योंकि खबर आज आई हुई थी तो हम लोग कहे कि एक बार आपको बता दें, क्योंकि देखिए आपका मेन उद्देश्य नौकरी लेना, कहीं भी आपको नौकरी मिल जाए तो ले लीजिए। वो केंद्रीय विद्यालय की नौकरी तो बहुत ही बढ़िया है, शहर में रहेंगे, जहां रहेंगे शहर में रहेंगे। हमारे विद्यार्थी नेहा सिंह, डॉक्टर विजेता गुप्ता, ये लोग नौकरी कर रहे हैं। नेहा सिंह इस समय अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है और विजेता गुप्ता आपके रांची में है, नौकरी कर रहे हैं ये लोग। तो ये है
हमारी विद्यार्थी कोसर जहां भी आई हुई थी, और शिव जी पांडे जी भी थे, और उन लोगों में कुछ बातें भी चल रही थी। तो सबके सर अपने फेवरेट होते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, अच्छा वो 50% मार्क वाला है, अगर 50% से कम रहेगा तो आप नहीं भर पाएंगे। मैं थोड़ा चर्चा कर लूं, देखिए क्या है ये मैं बात कर रहा हूं कि देखिए बायोलॉजी यहां लिखा है पीजीटी बायोलॉजी। तो पीजीटी बायोलॉजी में जो आपकी सीटें हैं मैं बता दूं, ये सीटें आपकी कितनी हैं, आपकी सीटें हैं, ये सीटें हैं आपकी इतनी, मतलब 1113 ये पोस्ट हैं। ये देखिए 1113 ये पद हैं। तो बायोलॉजी पीजीटी में क्या है, 1113 पद हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट है। अब हम देख लें क्या इसका वो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देख लें आपका कि पीजीटी बायोलॉजी का देखिए, ये कह रहा है कि इन बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस आर एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, आपका लाइफ साइंस में या बायोलॉजिकल साइंस में आप एमएससी हैं, या आप बॉटनी में एमएससी हैं, या आप जूलॉजी में एमएससी हैं, या आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका स्पेशलाइजेशन है, या आपका इकोलॉजी है, आप ये भर सकते हैं जो स्पेशलाइजेशन कर रहा है। मतलब जो भी बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस से जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो सारे लोग भर लेंगे। आपका माइक्रोबायोलॉजी है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। और इसके अलावा देखिए क्या है, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। एक बात और है कि आपका जैसे आपने बॉटनी में एमएससी किया तो बॉटनी आपका बीएससी में भी होना चाहिए, आपने जूलॉजी में किया तो जूलॉजी होना चाहिए, आपका लाइफ साइंस है तो मतलब उससे रिलेटेड चीजें हों तो ये आप एलिजिबल हो जाएंगे, भर लेंगे। और इसके साथ आपके पास बीएड हो, आपका पीजी में भी 50% हो, बीएड में भी 50% हो। और एक चीज और बता दें कि पीजीटी में सीटेट का कोई मतलब नहीं है, वो टीजीटी के लिए है। अब हम आगे आएंगे, देखिए क्या आपकी जो टीजीटी की सीटें होंगी उसकी हम बात करते हैं। टीजीटी की जो सीटें होंगी ये देखिए, आपका टीजीटी देखिए साइंस की जो सीटें हैं, टीजीटी साइंस, इसके बाद है टीजीटी साइंस, आप बताएंगे ना, आप बता देंगे। टीजीटी साइंस की डॉक्टर महेश सर हैं, अभी वो बताएंगे, मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूं। आप भी आ जाइए सर, आप भाई आ जाइए। टीजीटी साइंस की देखिए ये सीटें हैं, वो है 1859, ये टीजीटी साइंस की सीटें हैं 1859। मैं थोड़ा सा बता दूं, देखिए यहां क्या लिखा है, ये देखिए ये लिखा है मेन सब्जेक्ट। ये देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है टीजीटी साइंस के लिए, कि आपका मेन सब्जेक्ट में ये बायोलॉजी या लाइफ साइंस हो, या बॉटनी हो, या जूलॉजी। लेकिन अगर आप बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो आपका केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये सब्सिडियरी सब्जेक्ट है, ये भी रहेगा तब भी आप भर लेंगे। या बॉटनी अगर आपने लिया है तो आपका केमिस्ट्री और जूलॉजी, और जूलॉजी अगर आपने लिया तो केमिस्ट्री और बॉटनी, मतलब कुल मिला के अगर आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होना चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, या लाइफ साइंस आपने लिया, बायोलॉजिकल साइंस लिया तो वो बात अलग है। आपका 35 ईयर एज है, और उसमें आपका बीएससी होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, बीएड में 50% नंबर होना चाहिए, बीएससी में 50% नंबर होना चाहिए, प्लस सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है। बाकी बैचेज हमारे शुरू भी हैं, नए बैच भी आएंगे। और नौकरी देखिए हर जगह का फॉर्म भरना चाहिए, हम डिटेल बात करेंगे। अब महेश सर पहले अपने केमिस्ट्री की बताएंगे, फिर वो साइंस पर भी आएंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं आपका, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। फिजिक्स के भी सर अच्छा कितने आते हैं नहीं पता बाद में। अच्छा इक्वली फिजिक्स के भी आते हैं सवाल, तो वो बातें हम करेंगे। लीजिए महेश सर अब बताएंगे आपको। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखिए, अभी तो केवल कुछ नोटिफिकेशंस आई हैं इस तरीके की, रूल्स जो हैं। पहले कुछ नियम थे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हुआ करते थे स्टूडेंट्स लोगों को, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एज के लिए क्या होना चाहिए,
सारी चीज़ें हैं। तो पहले केवीएस एनवीएस में हमेशा ही ऐसा होता रहा है कि सबसे पहले वो अपना एक नोटिफिकेशन लाता है, अपना एक रूल बुक टाइप का लाता है। उस रूल बुक के बाद फिर जाके उसके एग्ज़ाम डेट, फॉर्म डेट कब निकलेंगे उसकी बातें फिर वो लगभग एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट्स हो गया है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे हम लोग फोकस कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जो भी स्टूडेंट अगर पीजीटी केमिस्ट्री से हैं, है ना, केमिस्ट्री के लिए देना चाह रहे हैं, अगर उनकी हम बात करें, सबसे पहले पोस्ट कितनी है, केमिस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट कितनी निकल के आ रही हैं, तो वो लगभग 1403 है ना। तो हम यहाँ बता दे रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो हमारे पास है बहुत ज़्यादा है ना। आज ही हम बीपीएससी के बारे में दोपहर में चर्चा भी कर रहे थे। बीपीएससी की भी पोस्ट आने वाली है, 3000 से 3500 पोस्ट पीजीटी केमिस्ट्री बीपीएससी बिहार में भी है। और इतनी संख्या अगर केवीएस की बात कर रहे हैं तो काफ़ी पोस्ट है, 14 से 3 पोस्ट, बहुत अच्छी नंबर्स में पोस्ट ये दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखिए क्वालिफिकेशंस की जहाँ तक हम लोग बात जब कर रहे होते हैं, तो क्वालिफिकेशन में यहाँ है पीजीटी केमिस्ट्री, तो बड़ा अच्छा कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको समझ लेते हैं क्या है उसका मतलब, ताकि आप कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। पहला चीज़ लिखा है कि इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। कहने का मतलब यहाँ ये है, यानी कि आपका जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप केमिस्ट्री से फॉर्म भरते हो तो वो इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हुआ हो, या कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर कुछ इस तरीके के भी आते हैं, जैसे केमिस्ट्री में भी कुछ लोग पीजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर लिए, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, या इसी में बायो केमिस्ट्री एक शब्द आ जाता है, बायो केमिस्ट्री से जैसे हो गए। जैसे बीपीएससी में अगर जो फॉर्म भरते हैं वो अलाउ है उनको, पीजीटी केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री से भी हो सकता है, या बहुत से और इसमें अप्लाइड पोर्शन होते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया। तो आपका केमिस्ट्री टर्म लगा हुआ है, केमिस्ट्री से जुड़े हुए ये पार्ट हैं, जितने भी ये पार्ट हैं, ये जितने भी कंसर्निंग पार्ट होते हैं, ये सारे कंसर्निंग पार्ट किससे रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री से ही रिलेटेड हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी केमिस्ट्री का ही कोई स्पेशलाइजेशन है जिससे आपने पीजी किया होगा तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर से लेना देना नहीं है। ओवरऑल मार्क्स जो आपके बने हुए हैं, कंप्लीट डिग्री जब आप हासिल कर लोगे तो वहाँ पर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड में भी 50% चाहिए, बीएड भी आपका होना ही चाहिए पीजी के लिए, पीजीटी के लिए। ठीक है, तो अभी हम पीजीटी की बात करें, पीजीटी के लिए सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, पीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगा जाता है। और फाइनल होता है एज, तो एज जनरल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 40 ईयर है, 40 साल एज जनरल कैटेगरी के लिए होती है। बाकी जो आरक्षित कैटेगरी होती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और भी, उनको रिलैक्सेशन एज पर रूल 5 साल का जो होता है वो दे दिया जाता है। ठीक है, हाँ ये चीज़ है कि जो यहाँ पर एज है पीजीटी के लिए थोड़ा ज़्यादा है, टीजीटी के लिए वो कम होती है। ये सारी चीज़ें पीजीटी के रेस्पेक्ट में थी जो पीजीटी के फॉर्म में यहाँ लिखी गई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपका किसी एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू होना चाहिए, वो भी उस सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क होना चाहिए। और ये साफ साफ लिखा हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट, है ना। नहीं, यहाँ 60% मार्क्स लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, ये तो एग्रीगेट के साथ है, बीएड के साथ अगर आपने किया हुआ है। यहाँ लिखा है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट। ये है हमारा पॉइंट जो यहाँ फोकस करना था। पीजी आपका होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इतनी चीज़ें हैं जो आपके लिए हैं। बात करें सीटों की, अब हम टीजीटी की अगर बात कर लेते हैं, इसके बाद अब टीजीटी पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर टीजीटी के सब्जेक्ट्स क्या क्या है। अच्छा, नंबर ऑफ सीटें तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम अब टीजीटी साइंस की बात यहाँ पर कर लेते हैं, ये लिखा हुआ। तो अब हम टीजीटी साइंस की बात करते हैं। वहाँ पर सबसे पहले पोस्ट कितनी है ना। तो टीजीटी साइंस की जो पोस्ट है हमारे पास वो लगभग है यहाँ पर 1859 यानी 1859। तो 1859 1850 की क्रांति से लगभग इतनी पोस्ट हमारे पास है, 1859 पोस्ट है। करना क्या होगा आपको, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए,
है ना, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। अच्छा एक चीज़ और जो पीजीटी में रह गई, जो बताना जरूरी था, वो बहुत जरूरी था, काफ़ी जरूरी था, ये चीज़ चेंज यहाँ पर है एक, है ना, वो ये भी है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन, भाई देखिए अगर आपकी जो पोस्ट है वो तो केमिस्ट्री से है, तो यहाँ पर एक चीज़ ऐड ये किया गया है कि आपका ग्रेजुएशन जो होगा, तो ग्रेजुएशन में भी आपका इंक्लूड होना चाहिए केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री नहीं लिया हुआ है और आप पीजी कर लिए हो केमिस्ट्री से, कई जगह ऐसा हो जाता है, तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री होना ही चाहिए। देखिए बहुत से लोगों हैं जहाँ पर ऐसा, कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है जहाँ पर ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है जिससे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो, लेकिन कई ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आप एक्स्ट्रा किसी सब्जेक्ट से कर लेते हो। जैसे कई लोग का आपने सुना होगा, कुछ लोग भूगोल से कर लिए पीजी, कुछ लोग उसमें केमिस्ट्री से भी कर लिए, कुछ लोग इतिहास से कर लिए, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट से कर लेते हैं। तो यहाँ उसने एक नियम एक बना दिया है, अपना ये तरीका जोड़ दिया है कि आपका ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री इंक्लूड होना चाहिए पीजीटी के लिए। अब हम टीजीटी साइंस, देखिए कमेंट हम लास्ट में देख लेंगे जो आप पूछना चाह रहे हो, फिलहाल हम टीजीटी साइंस की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमने टीजीटी साइंस की बात कर ली, पोस्ट की 1859। ग्रेजुएशन, देखिए ग्रेजुएशन में आपका या तो केमिस्ट्री होना चाहिए, या बॉटनी, या जूलॉजी, या लाइफ साइंस। अब हमारी बात सुनिएगा आप सारी, अगर इनमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी दो सब्जेक्ट से किसी भी एक साल ग्रेजुएशन में अगर है, सिंपल सा जो मतलब है, पॉइंट जो लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट से अगर आपने किसी भी एक साल भी पढ़ा हुआ है तो आप टीजीटी साइंस के लिए वैलिड हो। दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन ऑनर्स कर रहे होते हैं, ऑनर्स बॉटनी से, ऑनर्स जूलॉजी से, ऑनर्स केमिस्ट्री से, या ऑनर्स लाइफ साइंस से, कोई बात नहीं, अगर आपने ऑनर्स किया भी है उसके बावजूद भी इन्हीं में से कोई दो सब्जेक्ट आपके, देखिए होता क्या है, ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर में 1 कम हो जाता है, 2 बचते हैं, और थर्ड ईयर में फिर जो मेन आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, फाइनल ईयर में केवल 1 सब्जेक्ट बचता है। तो यहाँ पर ऑनर्स से रिलेटेड बात भी है जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं क्या बात है वो, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है ये, कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, या तो बायोलॉजी पढ़ा हुआ हो, लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, एज ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट, और इन एटलीस्ट 3 ईयर, कम से कम 3 साल आपका होना चाहिए मेन सब्जेक्ट जो है, विद, हाँ नंबर ऑफ वैकेंसी तो हाँ फॉर्म के टाइम पे आएगा, अभी तो सीटें इतने अलॉट है, टोटल सीटें हैं, ये जो वैकेंसी हैं, हाँ सीट्स हैं, टोटल सीट चाहिए, खाली हैं, कर रहे हैं, हाँ ट्रू, हाँ। तो देखिए ये तो है जितने भी, हाँ नहीं, हाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ हम लोग देख रहे थे 2 सेमेस्टर में या 1 साल में। देखिए जो बीच में जैसे आप आ रहे हो देखते देखते वीडियो के, तो आप स्टार्ट से देख लीजिएगा, बीएम सर ने स्टार्ट से सारे जितने भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्बिनेशन या जो भी क्राइटेरिया है वो बताए हुए हैं। यहाँ फिलहाल हम अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो बायोलॉजी लाइफ साइंस अगर मेन सब्जेक्ट है तो आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री बॉटनी या जूलॉजी में से कोई होना चाहिए, बॉटनी है तो केमिस्ट्री जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी अगर आपका है मेन सब्जेक्ट तो आपका केमिस्ट्री या बॉटनी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितने पॉइंट यहाँ पर हमने आपको ये लिख दिए, यहाँ पर जो पॉइंट अभी हमने आपको बताया कि इन सब्जेक्ट में से आपका ग्रेजुएशन होगा तो आप कर सकते हो, बाकी 50% आपको मार्क्स एग्रीगेट ओवरऑल 3 साल की कोर्स में होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपका नो डाउट बीएड भी होना ही चाहिए 50% मार्क के साथ। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ऐड है कि सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी के लिए अगर आप टीजीटी की पोस्ट के लिए भर रहे हो तो आपका सीटेट पेपर 2 भी हमारे पास क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक सारी बात हो गई है। ओबीसी मार्क 88 है, हो जाएगा। देखिए ये वैकेंसी, हमारी बात ध्यान से सुनिए, ये वैकेंसी है सेंट्रल की, केवीएस की, किसी स्टेट की वैकेंसी नहीं है कि वो अपना क्राइटेरिया टेट या स्टेट या सीटेट या किसी इस तरीके के टेट का रखता है। वैकेंसी सेंट्रल है, केवीएस की है। तो अकॉर्डिंग टू केवीएस जो वो कहता है
कि आपके ओवरऑल जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए, आई थिंक जो 150 में से 90 होते हैं। इसी तरीके से ओबीसी के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होने चाहिए। तो ये ऑल इंडिया में कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट का हो, उन सब पे इक्वली फॉलो होगा। जो सीटेट का पासिंग सर्टिफिकेट बन रहा होता है सीटेट पेपर 2 के लिए, यहाँ पर वो सबके लिए इक्वली लगने वाला है, स्टेट के हिसाब से बदलेगा नहीं, है ना। जो क्राइटेरिया है 60% जनरल के लिए आपको होना चाहिए सीटेट क्वालिफाई, वो यहाँ क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। ओबीसी के लिए जितना परसेंट मांगता है उतना आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन, बस वो है, वो ऑल इंडिया के हर स्टूडेंट्स पे इक्वली अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए टीजीटी साइंस की बात कर ली, पीजीटी केमिस्ट्री की बात कर ली, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ली हमने। तो ये कुछ रूल्स हैं जो एलिजिबिलिटी में इसमें फिट होते हैं, नो डाउट। आने वाले समय में पहले रूल बुक आ गई है, अब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उनके फॉर्म आ जाएंगे। और ये भी आप जान लीजिए केवीएस बहुत समय नहीं देता है अपने एग्ज़ाम्स के कराने के लिए, वो आपको 2 से 3 महीने का समय मिलेगा जहां आपको एग्ज़ाम वो करा देगा। तो आपको अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है। बाकी बैचेस जो आपके हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, तो आपके बैचेज स्टार्ट हैं, है ना, ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल। तो जो हमारे पास जो संस्था में चलने वाले सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना, और केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। फिजिकल एजुकेशन हो गया, अगर उसमें वैकेंसीज हैं तो ज़रूर वो भी चलता है हमारे यहाँ, अदर सब्जेक्ट्स भी चलते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो बैच टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या पीआरटी का हो। और बैचेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे संस्था के नंबर पर 9628 95 92 37। ठीक है, तो क्लास नोट्स अवेलेबल होगी, पीडीएफ फॉर्म में आपको दी जाएगी, सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होंगी, बैचेज में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो सारे जितनी जानकारी थी हमने अपने सब्जेक्ट रिलेटेड भी आपको प्रोवाइड करा दी है। नहीं देखिए वो अब नहीं भाई हमने बता तो दिया यहाँ पर, अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी ना, आप कंफ्यूज हो। हमने कहा ना कि क्या होना चाहिए टीजीटी साइंस के लिए, वो ये है। यहाँ हमने फिजिक्स की कहीं चर्चा नहीं की है, हम स्पेशल अलग से वीडियो बना देंगे कि साइंस में और क्या होना चाहिए। ये एक कंबाइंड वीडियो था तो उसके लिए बताया गया है, एक अलग से वीडियो भी हम लोग जल्द बना देंगे कल तक, टीजीटी साइंस के लिए और क्या चीज़ चाहिए या पीजीटी केमिस्ट्री के लिए और चीज़ें क्या होनी चाहिए। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो आपका क्वालिफिकेशन मांगता है, एलिजिबिलिटी मांगती है, उसमें कहीं फिजिक्स हमने ऐड नहीं किया हुआ है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो भी जल्दी लेकर हम आएंगे। चलिए फिर आज यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।